हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूजम सक्सेस क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज के इस लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे सिलेबस किस सब्जेक्ट का, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। एक ऐसा सब्जेक्ट जो सेकंड ईयर बीटेक सेकंड ईयर में ओपन इलेक्टिव 13-14 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट है। काफी सारे कॉलेजेस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही चलाया जाता है। कंडीशन वहां पर एक रहती है कि आप जिस ब्रांच के हैं उस ब्रांच का जो सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ेंगे। मतलब जो सेकंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट होंगे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स BOE 310 या 410 करके जो भी कोड होता है, थर्ड सेमेस्टर में 310 रहता है और फोर्थ सेमेस्टर में 410 रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह पर डिजिटल सिस्टम डिजाइन पढ़ते हैं सेकंड ईयर में, तो उनके लिए अलग से है इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ओपन इलेक्टिव का सब्जेक्ट है, कोड आप देख लीजिएगा जिसका आज मैं यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो सेकंड ईयर में मैक्सिमम कॉलेज में ये सब्जेक्ट चलता है। हमारे यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं ओपन इलेक्टिव के जो सेकंड ईयर के कोड्स हैं ओपन इलेक्टिव में। एक तो BOE 309 या 409 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसका वीडियो ऑलरेडी आपको मिल चुका होगा सिलेबस का। बाकी 1 बाय 1 आपको मिलने लगेंगे ऐसे ही। दूसरा है हमारा BOE 310 एंड 410 जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इनसे अलग अगर पॉसिबल हुआ तो और सब्जेक्ट चलाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी ये दो ही सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सब्जेक्ट को लेकर, हालांकि ये सब्जेक्ट आप देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो अगर आप BCA कर रहे हैं तो वहां पर भी ये सब्जेक्ट चलता है। बीटेक कर रहे हैं वहां पर भी आप चाहे कॉमन ब्रांचेस में से कोई सी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो जो सेकंड ईयर में इलेक्टिव में चलता है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की तो इलेक्ट्रिकल में सेकंड ईयर में चलता है, कंपलसरी है फोर्थ सेमेस्टर में। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो ये थर्ड सेमेस्टर में चलता है, उनके लिए भी ये कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन DSD के नाम से है वहां पर, ठीक। तो चलिए इसमें हम सिलेबस देख लेते हैं। क्या सिलेबस हम यहाँ पर डिटेल लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 एक एक टॉपिक को, बहुत इजी लैंग्वेज में और इजी वे में, क्योंकि ये सब्जेक्ट पूरा लॉजिकल सब्जेक्ट होता है। कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स को परेशान करता है, लेकिन अगर आप एड्यूरिदम से जुड़ चुके हैं तो मैं ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूं। बेटा देखना, बिल्कुल इजी कर दूंगा इस सब्जेक्ट को, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आप बहुत इजीली सब्जेक्ट को कंप्लीट भी कर चुके होंगे, ठीक है। बाकी आप अपने सीनियर से फीडबैक ले सकते हैं मेरे इस सब्जेक्ट का। यूनिट नंबर 1 क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डिजिटल सिस्टम एंड बाइनरी नंबर्स। यूनिट का नेम है डिजिटल सिस्टम एंड बाइनरी नंबर्स। मतलब डिजिटल सिस्टम का हम बेसिक जानेंगे, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल सिस्टम क्या होता है फर्स्ट लेक्चर में। देन उसके बाद हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की, तो उसी में आएगा हमारा बाइनरी नंबर्स भी, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे, देखो नंबर सिस्टम इस टॉपिक के या चैप्टर के अंदर क्या क्या है कि नंबर सिस्टम्स हम देखेंगे एंड इट्स अरिथमेटिक साइन बाइनरी नंबर। मतलब हम एडिशन भी देखेंगे बाइनरी नंबर्स का, केवल बाइनरी नंबर्स का। साइन मैग्नीट्यूड नंबर्स भी बोल सकते हैं, साइन बाइनरी नंबर्स यहाँ पर है। तो बाइनरी नंबर्स का एडिशन भी हम देखेंगे, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, डिवीजन भी, और कॉम्प्लीमेंट्स इसमें होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो पूरा डिटेल लेक्चर बड़े आराम से एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे नए तरीके से। इस बार फिर से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। पहला जो ये सब्जेक्ट चलता था उसमें काफी पुरानी क्लासेस हो गई हैं, तो इस बार नहीं आपको मिलेंगी इसकी क्लासेस। नंबर सिस्टम सारे टाइप के हम पढ़ेंगे, चारों टाइप यहाँ पर देखेंगे। इवन अर्थमेटिक जो है अदर भी देखेंगे हम यहाँ पर, जो बाइनरी नहीं है, डेसिमल वगैरह सबका यहाँ पर बताने वाला हूँ। पूरा चीजें अच्छे से देखेंगे। लॉजिक सिंप्लीफिकेशन एंड कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन। लॉजिक सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर देखेंगे, कॉम्बिनेशन लॉजिक डिजाइन, यानी कि यहाँ पर हम मेनली जो बात करेंगे गेट्स की, हम अपने यहाँ पर बात करेंगे। जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं वहां पर हम देखेंगे किस तरीके से उनको सिंप्लीफाई किया जाता है, किसी भी एक्सप्रेशन को किस तरीके से डिजाइन किया जाता है गेट से, वो देखेंगे। देन इसके बाद हम इसमें बात करेंगे बेटा बाइनरी कोड्स की, कोड कन्वर्जन। बाइनरी कोड्स में हम देखेंगे ग्रे कोड देखेंगे, XS3 कोड देखेंगे, BCD कोड्स देखेंगे, फिर उनके कन्वर्जन देखेंगे कि किस तरीके से BCD नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट किया जाता है, किस तरीके से बाइनरी को BCD में कन्वर्ट किया जाता है, किस तरीके से XS3 में कन्वर्ट किया जाता है, किस तरीके से ग्रे कोड को अदर में कन्वर्ट किया जाता है। तो 1 बाय 1 एक एक करके कन्वर्जन भी बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इनका कोड कन्वर्जन भी दिया हुआ है और एग्जाम में आता भी है ये, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रिव्यू ऑफ बूलियन अलजेब्रा एंड डिमॉर्गन थ्योरम। देखो डिमॉर्गन थ्योरम अलग से यहाँ पर मेंशन कर दिया, हालांकि अगर बूलियन अलजेब्रा पढ़ना है तो डिमॉर्गन थ्योरम पढ़ना मस्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बूलियन अलजेब्रा अच्छे से समझेंगे, लॉ हम सारे पढ़ेंगे, रूल्स हम सारे पढ़ेंगे, देन उसी में हम थ्योरम भी होंगी हमारी, जिसमें हम डिमॉर्गन थ्योरम की भी बात कर रहे होंगे, ठीक है। देन उसके बाद आती है हमारी SOP एंड POS फॉर्म, मतलब कि सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। इन फॉर्म्स को भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। फिर क्योंकि हम बूलियन अलजेब्रा जब पढ़ रहे होंगे तो जो बूलियन एक्सप्रेशन हमारे बनेंगे तो वो 2 तरीके से बनाते हैं हम। बूलियन एक्सप्रेशन जो होते हैं या 2 तरीके से लिखे जाते हैं, रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और दूसरी फॉर्म होती है हमारी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो इन दोनों फॉर्म को हम देखेंगे किस तरीके से जो बुलियन एक्सप्रेशन है हमारे उनको किस तरीके से हम इन दोनों फॉर्म में लिखते हैं। फिर वो जो फॉर्म्स हमारी होंगी वो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या वो कैनोनिकल फॉर्म है, नहीं है तो कन्वर्ट करना है। मतलब कैनोनिकल फॉर्म्स हमारी क्या होती है वो हम देखेंगे। कैनोनिकल फॉर्म किनकी है, एसओपी एंड पीओएस की। देन उसके बाद हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर कन्वर्जन करना है। अगर वो स्टैंडर्ड या कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है तो उन्हें हमें कन्वर्ट करना है कैनोनिकल फॉर्म में। किस तरीके से करते हैं वो भी सीखेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है कार्नोफ मैप, जिसे हम शॉर्ट में के मैप बोल देते हैं, या इसका एक और नेम है मैप मेथड के नाम से भी हम बोल देते हैं। ठीक है, तो के मैप अप टू 5 वेरिएबल तक का आपके सिलेबस में हम बात करेंगे, 6 वेरिएबल तक की पूरी। ठीक है, मैक्सिमम जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप किसी भी कोर्स में पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम अप टू 6 वेरिएबल तक का ही के मैप पूछा जाता है या होता है। आपके सिलेबस में 5 वेरिएबल तक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर भी 6 वेरिएबल तक ही पढ़ेंगे पूरा के मैप। देन उसके बाद के मैप में ही हमारी एक कंडीशन होती है डोंट केयर कंडीशन। वो कैसे होती है, कैसी कंडीशन होती है, किस तरीके से उसके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, किस तरीके से उसमें के मैप में उनको सॉल्व किया जाता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे पॉस सिंप्लीफिकेशन की। ये वाली जो बात चल रही है यहाँ पे के मैप की, के मैप का जो एक्चुअली हम यूज करते हैं मेथड, वो क्या है मैप मेथड, जो हमारे बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमने अभी बनाए यहाँ पर सीखा बुलियन अलजेब्रा में, उसमें एक्सप्रेशंस हमने डिजाइन करे। दो तरीके से हम लिखते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में, पॉस फॉर्म में। अब हमें उन्हें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। वो एक्सप्रेशंस तो हमने लिख दिए, उन्हें मिनिमाइज अगर किया जा रहा है या किया जा सकता है तो उनको हम मिनिमाइज करते हैं। 3 तरीके हमारे पास होते हैं किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के। सबसे पहला तरीका होता है बुलियन लॉ या बुलियन जो हमारे थ्योरम्स हैं उनको यूज करके। दूसरा तरीका होता है मैप मेथड यूज करके, दैट मींस के मैप यूज करके। तीसरा होता है टेबुलर मेथड यूज करके, दैट मींस कॉइन मैक्क्लेस्की मेथड यूज करके। अभी भी हम उसकी भी बात करेंगे, आपके सिलेबस में वो भी है। ठीक है, तो अब वो एसओपी फॉर्म में भी हो सकता है, पीओएस फॉर्म में भी होता है। तो के मैप में हम जब सॉल्यूशन देखेंगे तो एसओपी फॉर्म का तो देखेंगे, साथ में पॉस फॉर्म का सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर इन्होंने साफ साफ सिलेबस में मेंशन कर दिया, तो पॉस फॉर्म भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, उसका सिंप्लीफिकेशन बाय यूजिंग के मैप। ठीक है, देन उसके बाद आता है नेंड नॉर इंप्लीमेंटेशन। जो हमने एक्सप्रेशन मिनिमाइज कर लिया, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया बुलियन एक्सप्रेशन, अब उसे हमें बाय यूजिंग गेट डिजाइन करना है। तो बाय यूजिंग बेसिक गेट्स तो हम डिजाइन कर लेते हैं जो एंड और नॉट होते हैं, लेकिन नैंड और नॉट जो कि हमारे यूनिवर्सल गेट्स होते हैं उनकी हेल्प से हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को, वो हम यहां पर सीखेंगे। देन उसके बाद जो मैंने बताया कॉइन मैक्क्लेस्की मेथड, जिसको हम बोलते हैं टेबुलर मेथड, वो भी हम लास्ट में देखने वाले हैं इस यूनिट में। काफी लेंथी यूनिट रहने वाली है फर्स्ट यूनिट सबसे ज्यादा लेंथी है आपके सिलेबस में, अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा टाइम ज्यादा लेती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा और सिलेबस एकदम कंप्लीट भी हो जाएगा और अच्छे से समझ में भी आएंगी सारी चीजें। अगर लेकिन एक चीज है यहाँ, आपको यहाँ पर एक चीज यहाँ पर मेरे साथ प्रॉमिस करना होगा कि अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं मेरे से तो बेटा कंटिन्यूटी जरूर बनाई रखिएगा, थोड़ा थोड़ा डेली जरूर पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि बस बाद में पढ़ लेंगे देख लेंगे, या आपने कोर्स परचेज अगर कर लिया तो पता चला कि लास्ट में एग्जाम टाइम पे हम देखेंगे, फिर सर की वन शॉट वीडियो तो आती है रिविजन क्लासेस के फॉर्म में, उसको देख लेंगे। नहीं बेटा, अगर आपको सच में अच्छे से ये सब्जेक्ट सीखना है और अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तो आप स्टार्टिंग से 1 बाय 1 एक एक लेक्चर को डे बाय डे देखते चलिएगा। एटलीस्ट एक लेक्चर तो आप डेली देखिएगा ही देखिएगा, बाद में जब वन शॉट से रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छा मजा आने लगेगा। ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी बहुत ज्यादा है। ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, या तो स्टूडेंट को ये आर्ट्स पे ले जाता है या फर्स्ट पे ले आता है, मतलब या तो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में और अपनी परसेंटेज में इस सब्जेक्ट की हेल्प से अच्छा खासा योगदान रहता है उनकी परसेंटेज बढ़ने में, और कई बार ऐसा भी होता है कि ये फर्स्ट पे भी ले आता है, क्योंकि अगर गड़बड़ाया थोड़ा सा सब्जेक्ट, अगर समझ में नहीं आया तो फिर पूरा ही सब्जेक्ट समझ में नहीं आता और ये फर्स्ट पे ले आता है, यानी कि बैक लगने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। यूनिट नंबर 2 की अगर बात करें तो छोटी सी यूनिट है कॉम्बिनेशनल लॉजिक। नाम कॉम्बिनेशनल लॉजिक है, देखने में भी छोटी सी लग रही है, लेकिन हाँ ठीक ठाक चलेगी ये यूनिट भी, ऐसा नहीं कि एकदम ही कंप्लीट हो जाएगी, बहुत छोटी सी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। कॉम्बिनेशन सर्किट हम पूरा पढ़ने वाले हैं। क्या क्या है इसमें, एमएसआई डिवाइसेस हम देखेंगे, जिसमें जैसे कि अगर उसके एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या होता है हमारा, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की बात करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद देखो आपके सिलेबस में मल्टीप्लेक्सर दिया हुआ है, डीमल्टीप्लेक्सर दिया हुआ है, डिकोडर दिया हुआ है, एनकोडर दिया हुआ है। यहाँ एमएसआई डिवाइसेस तो दे दिया लाइक मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं करा। यहाँ पर हम और चीजें भी पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, जैसे हाफ एडर फुल एडर पढ़ेंगे, यहाँ पर हम हाफ सब्ट्रैक्टर फुल सब्ट्रैक्टर सर्किट्स भी पढ़ेंगे, यहाँ पर वो भी कॉम्बिनेशन सर्किट्स होते हैं। और उससे पहले हम सिंपल जो हमारे स्टेटमेंट बेस्ड कॉम्बिनेशन सर्किट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मतलब हमारा अगर देखो एग्जाम में कई बार ऐसा लगता है कि हम सिलेबस देख के पढ़ाई कर लेते हैं
और कई बार देख के ऐसा लगता है जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमें लगता है ये तो हमारे सिलेबस का ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। बेटा वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, यहाँ पर सिलेबस में क्या बस एक छोटा सा टॉपिक मेंशन कर देंगे, आपको पता ही नहीं होता कि कितना हमें डीप जाना है इस टॉपिक में। तो अगर आप हमसे जुड़ेंगे और यहाँ पर रहेंगे, लगातार बने रहेंगे, तो आप सारी चीजें समझेंगे और आप देखेंगे भी कि एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे, जब पेपर दे रहे होंगे, तो वहां पर जो भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका सिलेबस यहां पर दिखाई दे रहा है, अगर वो इतना है तो हम इसको यहां तक कवर करते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम में अगर एक दो क्वेश्चन इधर उधर भी हुआ तो आपके सिलेबस या जो आपने कवर किया है उसी के अंदर ही रहे, उससे बाहर ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे फिर मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले देखेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैसे मेंशन कर दिया है इसने, यहाँ पर भी हाफ एंड फुल एडर एंड सबट्रैक्टर यहाँ पर मेंशन है। ये बल्कि देखो सीक्वेंस होता है टॉपिक्स को पढ़ने का। सिलेबस में उसने ठीक है अपने अकॉर्डिंगली लिख दिया है सिलेबस, लेकिन जितने भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने का एक सीक्वेंस होता है। पहले हम स्टार्टिंग हाफ एडर फुल एडर यहाँ से करेंगे, हालांकि इन्होंने ये स्टार्टिंग में मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर लिख दिए हैं, इनको हम बाद में कवर करेंगे। फिर उसके बाद आएगा सीरियल एंड पैरेलल एडर एंड बीसीडी एडर, यहाँ पर देखेंगे। डेसिमल एडर भी हम इसको बोल देते हैं, और पैरेलल एडर भी हम यहाँ पर देखेंगे, पैरेलल एडर भी गिवन है, तो 4 बिट का हम यहाँ पर देखेंगे। तो हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, कोई भी टॉपिक हम नहीं छोड़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप एड्यूरुद्रम पर अभी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोस होंगी ना उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइमली, और आपको पता चल सके कि एक्चुअल में चल क्या रही हैं चीजें, कहां पर क्या चीजें चल रही है, किस तरीके से। क्योंकि एक हमारा एप्लीकेशन भी अवेलेबल है एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस के नाम पर, जहां पर बेटा हम कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं आपको बिल्कुल मिनिमम प्राइस में। एड्यूरुद्रम बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आपने कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। किस किस के लिए? बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकंड ईयर, बीसीए फर्स्ट ईयर, बीसीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर मैं बात करूं क्या है कोर्स का हमारा जो प्राइस है, पूरा चार्ट मैंने यहाँ पर बना दिया, आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बीसीए फर्स्ट ईयर का है हमारे पास ये, देन उसके बाद मैं बात करूं बीसीए सेकंड ईयर भी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। देन उसके बाद मैं बात करूं बीटेक सेकंड ईयर, यहाँ पर बीसीए थर्ड ईयर भी हमारे पास आएगा। अभी सिलेबस आया नहीं है, नया सिलेबस आने वाला है बीसीए थर्ड ईयर का, जैसे ही वो आ जाएगा बीसीए थर्ड ईयर भी लॉन्च हो जाएगा। बीटेक फर्स्ट ईयर मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया अभी, क्योंकि बीटेक फर्स्ट ईयर के जो आपके फ्रेंड्स होंगे, नए एडमिशन ले रहे होंगे, उनके लिए नया सिलेबस आने वाला है इस बार। जैसे ही नया सिलेबस आएगा वो भी लॉन्च हो जाएगा। फिलहाल सेकंड ईयर के लिए अलग अलग देखो कॉम्बो भी है यहाँ पर, सेमेस्टर वाइज कॉम्बो भी है। 999 का आपको कंप्लीट कॉम्बो पूरा सेमेस्टर मिलेगा अगर सीएस के स्टूडेंट है तो, ये अदर ब्रांच के। और अगर आपको ईयर का लेना है, पूरे ईयर का कॉम्बो लेना है, तो 1599 का यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मैकेनिकल का भी सेम इसी तरीके से कोर्स अवेलेबल है, सबके प्राइस लिखे हुए हैं। इंडिविजुअल भी लेना है तो इंडिविजुअल भी अवेलेबल है, और कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो भी। सिविल का भी यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास, और इलेक्ट्रॉनिक्स का ईयरली नहीं है अभी, सेमेस्टरली हमारा सेमेस्टर वाइज है, सेमेस्टर का कॉम्बो है 899 का। थोड़ा सा डिस्काउंट एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स बहुत डिमांड करते थे कई बार। इस बार मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल लिया है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, तो इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पर बेटा चलने वाला है। तो शेयर कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स को और बता दीजिएगा कि एड्यूरुद्रम पर मिनिमम प्राइस में कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए यूनिट नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, इंपॉर्टेंट यूनिट, सबसे ज्यादा परेशान करने वाली यूनिट। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा लॉजिकल यूनिट है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है। हालांकि टफ लगती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टफ कुछ नहीं होता बेटा। हमें जो चीज आ जाती है, जो टॉपिक हमें आ जाता है वो हमें इजी लगता है, जो नहीं आता वो हमें टफ लगता है। हालांकि सब टॉपिक एक जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे ब्रेन सभी के पास एक जैसा स्टार्टिंग में दिया होता है भगवान के द्वारा, और फिर उसका यूज डिफरेंट तरीके से करते हैं, वैसे ही सेम टॉपिक्स भी हैं, सारे एक जैसे टॉपिक हैं। हमें जो आते हैं वो हमें इजी लगते हैं, जो नहीं आते वो हमें टफ लगते हैं, बस इतना डिफरेंस है। सीक्वेंशियल लॉजिक एंड इट्स एप्लीकेशन यहाँ पर हम देखेंगे। तो इसमें क्या क्या है देखो, स्टोरेज एलिमेंट, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा अगर मैं बात करूँ स्टोरेज एलिमेंट में क्या क्या हम देखने वाले हैं, लैच एंड फ्लिप फ्लॉप देखने वाले हैं। फ्लिप फ्लॉप या लैच हमारे क्या होते हैं, 1 बिट स्टोरेज एलिमेंट होते हैं। क्यों? कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होते हैं, जब मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा कि कॉम्बिनेशन सर्किट ये होते हैं। और अगर उसमें मेमोरी यूज कर लें या उसका आउटपुट जो करंट आउटपुट है प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड करे, तो वो हमारे सीक्वेंशियल सर्किट्स हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रीवियस आउटपुट को स्टोर करने के लिए मेमोरी यूज करते हैं, तो उसी मेमोरी एलिमेंट के फॉर्म में हम यहाँ पर लैच और फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन देखेंगे हम सभी फ्लिप फ्लॉप की, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, उनको डिटेल में स्टडी करना है, अलग अलग कन्वर्जन पढ़ना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक्साइटेशन टेबल, वो सारी चीजें हमें देखनी है। देखो फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन भी गिवन है, तो फ्लिप फ्लॉप जब अच्छे से पूरा कवर कर लेंगे, काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन वही है, फिर से मैं बोलूंगा कि अगर जुड़ेंगे हम हमारे साथ जुड़ेंगे और एक एक टॉपिक को 1 बाय 1 डे बाय डे पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि बिल्कुल ईजी कर दूंगा इस सब्जेक्ट को।
फिर उसके बाद रजिस्टर्स पढ़ते हैं जो यहाँ पर सिर्फ रजिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। फिर काउंटर्स पढ़ते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के हम काउंटर्स पढ़ते हैं। रिपल काउंटर्स हमारे हो जाते हैं जिनको हम एसिंक्रोनस काउंटर भी बोल देते हैं, और सिंक्रोनस काउंटर भी हम पढ़ते हैं, यहाँ पर मेंशन भी है, ठीक है। अदर काउंटर्स भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो हमारा जॉनसन एंड रिंग काउंटर्स हो गए, जो कि सिर्फ रजिस्टर्स की एप्लीकेशन हमारी होती है, जॉनसन काउंटर एंड रिंग काउंटर, ठीक है। तो क्या होते हैं इनको वन बाय वन देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। नेक्स्ट है हमारा सिक्वेंशियल यूनिट नंबर 4, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। देखो ये देखने में, अब ये यूनिट जो है सबसे छोटी यूनिट है, देखने में लग रही है कि नहीं ज्यादा होंगे इसमें टॉपिक, लेकिन बहुत छोटी सी यूनिट है। 3 टॉपिक है इसमें, मेन 3 टॉपिक। स्टूडेंट्स को लगता है जब मैं पढ़ाता हूँ ये तीनों टॉपिक और ये यूनिट कंप्लीट बोलता हूँ कि कंप्लीट होगी, तो स्टूडेंट को लगता है नहीं सर कुछ टॉपिक तो छूट गया है, इतनी छोटी तो यूनिट हो ही नहीं सकती, लेकिन बहुत छोटी यूनिट होती है। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ टॉपिक्स तो इसमें कम है, लेकिन टाइप्स ऑफ टॉपिक अगर मैं बोलूं या ये बोलूं कि न्यूमेरिकल जो हमें करने हैं डिफरेंट टाइप्स के, एक टॉपिक में डिफरेंट टाइप्स के हमें न्यूमेरिकल्स देखने होते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, टॉपिक 3 ही यहाँ पर मेनली जो पढ़ने हैं, बाकी 1000 और हो जाता है 4th टॉपिक हमारा, लेकिन मेन जो है 3 टॉपिक है। क्या है देखो, एनालिसिस ऑफ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट विद स्टेट मशीन डिजाइनिंग, मतलब स्टेट मशीन में डिजाइनिंग पढ़नी है। इसमें पहले हम मूरे मशीन और मिले मशीन एक टॉपिक एक्स्ट्रा अपनी तरफ से पढ़ेंगे। हालांकि 3 टॉपिक मैंने यहाँ पर मेन बताए, लेकिन हम यहाँ पर टोटल 5 टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ेंगे। मूरे मशीन एंड मिले मशीन हमारी एक मशीन होती है, यहाँ पर सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स का एक पार्ट है हमारा, उसको हम पढ़ेंगे। देन उनको पढ़ने के बाद हम डिजाइन करेंगे, एनालिसिस करेंगे सबसे पहले, यानी कि मशीन हमें डिजाइन करनी है, ठीक है। मशीन हमने डिजाइन कर ली, सबसे पहला तो टॉपिक ये हो गया। दूसरा टॉपिक क्या है, स्टेट रिडक्शन एंड असाइनमेंट, मतलब इसमें हम एक स्टेट डायग्राम बनाते हैं। तो वो जो स्टेट डायग्राम होता है, कई बार क्वेश्चन में स्टेट डायग्राम बना हुआ होता है, उसे कहता है कि रिड्यूस करो, रिड्यूस करना है तो वो स्टेट रिडक्शन हो गया। कहेगा कि कोई एक टॉपिक दे देगा, एक मशीन बना के दे देगा, स्टेट असाइन करो, यानी कि स्टेट डायग्राम बनाओ वहां पर, तो स्टेट असाइनमेंट हो गया, ठीक है। एक टॉपिक ये हो गया हमारा यहाँ पर डिजाइन प्रोसीजर, एनालिसिस प्रोसीजर ऑफ असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। यहां पर हम एनालिसिस प्रोसीजर कर रहे होंगे, अपना जो भी सीक्वेंशियल सर्किट गिवन होगा उसको डिजाइन कर रहे होंगे अच्छे से। फिर उसके बाद हम देखेंगे सर्किट विद लैच, इसी का ही टॉपिक का ही पार्ट है, लैच के साथ में किस तरीके से सर्किट को डिजाइन करेंगे, डिजाइन प्रोसीजर। फिर से वही देखो टॉपिक रिपीट कर रहा है, टॉपिक्स को रिपीट कर रहा है, यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। रिडक्शन ऑफ स्टेट्स एंड फ्लो टेबल, यानी कि जो स्टेट हमने बनाई है, जो टेबल हम बनाएंगे, इसमें दिखाऊंगा मैं टेबल बनाते हैं। जो स्टेट डायग्राम हमारे बनते हैं ना, उससे पहले एक टेबल बनती है, स्टेट टेबल हम उसको बोलते हैं, या स्टेट फ्लो टेबल भी बोल देते हैं। उस टेबल को ही पहले रिड्यूस करते हैं, देन उसके बाद हम रिड्यूस्ड स्टेट डायग्राम बनाते हैं। तो वही चीज ये दोबारा से लिख रहा है। फिर एक रेस फ्री स्टेट असाइनमेंट, ये रेस फ्री स्टेट असाइनमेंट क्या होती है, वो भी उसी का पार्ट है स्टेट डायग्राम का, वहीं पर डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा हैजार्ड्स, यहाँ पर देखेंगे। तो मेनली हमें यहाँ पर स्टेट डायग्राम जो है वो देखेंगे, और मशीन को किस तरीके से स्टेट डायग्राम से डिजाइन करेंगे, और किस तरीके से स्टेट मशीन से स्टेट डायग्राम डिजाइन करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के टॉपिक हो गए। स्टेट डायग्राम बन गया, अब स्टेट डायग्राम को रिड्यूस कर दिया, वो हमारा एक टॉपिक हो गया, उसी के ही पार्ट्स हैं हमारे, और अदर जो है बाकी एक हैजार्ड्स हो गया। तो यहाँ पर ये कुल टॉपिक्स जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और नेक्स्ट एंड जो लास्ट यूनिट होगी, ये अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल साइड जाएगी ये वाली यूनिट, क्योंकि स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि सर इसमें थ्योरेटिकल तो कुछ मिल ही नहीं रहा, आप थ्योरी तो दे ही नहीं रहे। बेटा पूरा लॉजिकल सब्जेक्ट है, पूरा लॉजिकल, लॉजिक्स हैं, थ्योरी तो है ही नहीं, नामात्र के लिए है। बस इस वाली यूनिट में थोड़ा बहुत थ्योरी मिल जाएगी आपको। अगर थ्योरी वाले ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको थ्योरी पसंद है, तो वो इस यूनिट को जरूर देख लीजिएगा, मेमोरी एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। और ऐसा नहीं कि बस इसमें थ्योरी है तो इसमें कुछ लॉजिकल नहीं होगा, लॉजिकल तो पूरा है इसमें भी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला और बार बार बोला कि सब्जेक्ट पूरा लॉजिकल है, तो लॉजिकल तो इसमें भी होगा। लेकिन हाँ, ये है कि लॉजिकल के साथ साथ इसमें थ्योरी भी आपको देखने को मिल जाएगी। डिजिटल लॉजिक फैमिलीज हम यहाँ पर देखेंगे, डीटीएल देखेंगे, डीसीटीएल देखेंगे, टीटीएल देखेंगे, ट्रांजिस्टर लॉजिक। इनको जब पढ़ाऊंगा वन बाय वन, एक एक लेक्चर में एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इनके डायग्राम्स हैं, उनका एक्सप्लेनेशन है वहां पर देखेंगे, ठीक है। ईसीएल देखेंगे, सीमॉस देखेंगे, ये वाले जो इतने दिए हुए हैं ये तो देखेंगे, एक दो और एक्स्ट्रा देख लेंगे, इससे एक्स्ट्रा भी होते हैं। एक यूनिवर्सिटी का बहुत फेवरेट टॉपिक यहाँ पर निकल के आता है 2 मार्क्स के लिए, ये जो मैंने टॉपिक यहाँ पर आपके बॉक्स में बंद कर दिए हैं, क्या क्या है, फैन इन, फैन आउट और नॉइस मार्जिन। 2 मार्क्स की डेफिनेशन यहाँ पर पूछी जाएगी, क्या होता है फैन आउट, क्या होता है फैन इन, क्या होता है नॉइस मार्जिन। फिर उसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हमारी होती है उसके देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है, एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। रोम हम यहाँ पर देखेंगे, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, पीएल यहाँ पर हम देखेंगे। देन ये चारों टॉपिक में से एक टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। देखो एक तो यहाँ से इस बॉक्स में से मिलता है इस यूनिट से, एक टॉपिक यहाँ से इन चारों में से देखने को मिलेगा, यहाँ से वहां 2 मार्क्स हो गया, यहाँ 7 मार्क्स हो गया, और एक टॉपिक 7 मार्क्स का इनमें से देखने को मिलता है।
7 मार्क्स के 3 टॉपिक 3 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो यहाँ से देखने को मिलेगा, यहाँ से एक सेक्शन बी में और 2 सेक्शन सी में। फिर क्या है, सर्किट्स ऑफ लॉजिक फैमिली, जिसमें इंटरफेसिंग ऑफ डिजिटल लॉजिक फैमिलीज हम यहाँ पर देखेंगे। सर्किट इंप्लीमेंटेशन यूजिंग रोम, पीएलए एंड पीएल। तो ये जो मैंने पार्ट यहाँ पर बताया, ये इसी का ही पार्ट है कि किस तरीके से हम सर्किट को इंप्लीमेंट करते हैं बाय यूजिंग रोम या पीएलए या पीएल के थ्रू। तो ये जो ये टॉपिक है ना, पीएलए, पीएल और रोम और रैम, यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलता है। बल्कि अगर मैं ये और शॉर्ट कर दूं कि पीएलए और पीएल में से मिलेगा क्या, तो यहाँ से तो एक इन दोनों में से ही एक टॉपिक मिल जाता है और कभी कभी इन दोनों में से एक टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो देखेंगे, बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को समझेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर भी इस सब्जेक्ट में हम करेंगे बेटा। और आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, कुछ पूछना है कोर्स से रिलेटेड, कि सारे जो वीडियोस हैं, सारे लेक्चर जो स्टार्टिंग में आपको 2-3 लेक्चर डेमो के तौर पर यूट्यूब पर मिल जाएंगे, यहाँ पर बाकी का जो पूरा आपको कोर्स मिलेगा बेटा, वो इस एप्लीकेशन पे आपको मिलने वाला है। एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट आता है तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही। सिलेबस हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए, पढ़ने के लिए सबसे पहला काम हमारा उसको सिलेबस को अच्छे से समझना होता है, तो वो आज हमने कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका फर्स्ट लेक्चर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।